नमस्कार सभी प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे एकेडमिक सेशन 2023 का 6th क्लास का हिंदी का सिलेबस, जो कि हरियाणा बोर्ड से संबंधित है। इसमें आप अप्रैल के महीने में वसंत और बाल राम कथा और नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ेंगे। वसंत भाग 1 से आप पढ़ेंगे वह चिड़िया जो, दूसरा पढ़ेंगे आप बचपन, और इन्हीं के ज़रिए आप जो हैं कविताएं सीखेंगे, वज्रासन सर्वांगासन वगैरह सीखोगे, अनुलोम विलोम अलग अलग जो हैं योगासन। उसके बाद है बाल राम कथा में अवधपुरी में राम, नैतिक शिक्षा में योगासन और प्राणायाम। तो इस प्रकार से जो आपके अप्रैल के महीने का सिलेबस है वो आपको बता दिया गया है। मई में आपको करना है वसंत भाग 1 से नादान दोस्त, चांद से थोड़ी सी गप्पें। उसके बाद बाल राम कथा से जंगल और जनकपुर, दो वरदान, राम का वन गमन, चित्रकूट में भरत। ये आपने इसमें आपकी राम कथा में, बाल राम कथा में पढ़ना है। नैतिक शिक्षा में आपको करनी है सुक्ति सुधा और साथ में करना है प्रेरक प्रसंग। ये आपका जो सिलेबस है ये आपका नोट कर लीजिए, ये मई का सिलेबस रहेगा। और इसके साथ ही फिर जून में आपकी 1 जून से 30 जून तक जो है आपकी जो समर वेकेशन अर्थात गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। और जैसे ही आप जुलाई में आते हैं, जुलाई में आने के बाद आपको वसंत भाग 1 में अक्षरों का महत्व, बाल राम कथा, दंडक वन में 10 वर्ष और सोने का हिरण, ये आपको बाल राम कथा से करने हैं। नैतिक शिक्षा में जामुन का पेड़ जो है और नीति के दोहे ये करने हैं। लास्ट वीक में आपके स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट सेट 1 होगा और जो लगभग 20 नंबर का आएगा, और आपको इसमें अप्रैल, मई और जुलाई का सिलेबस रहेगा। उसके बाद क्योंकि असेसमेंट आधारित है इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद अगस्त की बात करते हैं तो इसमें आपको वसंत भाग 1 से करना है साथी हाथ बढ़ाना और दूसरा करना है ऐसे ऐसे। फिर बाल राम कथा में आपको सीता जी की खोज, और नैतिक शिक्षा जो आपकी बुक है उसमें से करना है श्रद्धा, ये गीता पाठ है, और राम प्रसाद बिस्मिल, ये हमारे देश के एक बहुत ही महान क्रांतिकारी हुए हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं सितंबर के सिलेबस की ओर। इसमें आपको करना है वसंत भाग 1 से टिकट एल्बम और झांसी की रानी, बाल राम कथा से राम और सुग्रीव, और नैतिक शिक्षा से आपको करना है चरित्र निर्माण न भूलें। और सितंबर मंथ में ही आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे, लगभग 40 नंबर का पेपर होगा ये, और काफ़ी अच्छा मटेरियल होता है। आपके लगभग अर्धवार्षिक परीक्षाएं ये आधा सिलेबस कवर कर लेती हैं। अभी तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी हमारी आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियोस समय पर मिलती रहें। और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बच्चों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताएं। और साथ में आपको ये भी बता दें कि जो आपने अभी लेसन पढ़े हैं इसी का जो अभ्यास का भाग है वहीं से आपको ग्रामर का पोर्शन आएगा, वो सारा भी आपको अच्छे से करना है। फिर आपको अक्टूबर में करने हैं जो देखकर भी नहीं देखते, वसंत भाग 1 से। वसंत भाग 1 से ही आपको करना है संसार पुस्तक है, बाल राम कथा लंका में हनुमान, और नैतिक शिक्षा में करना है हाथों में तिरंगा थाम लिया। बहुत उम्दा लेसन है ये, पाठ है। आप इसे क्लास में सभी के साथ समूह गान के रूप में पढ़ें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नवंबर के सिलेबस की ओर। तो नवंबर में आपको करना है वसंत भाग 1 से मैं सबसे छोटी हूँ और लोकगीत करना है। लोकगीत जो होते हैं ये काफ़ी पुराने गीत होते हैं जो मौखिक रूप से ही चले आ रहे होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जो अब कहीं जाकर ये लिखित रूप ले धारण कर चुके हैं। बाल राम कथा से आपको लंका विजय, नैतिक शिक्षा में से बाल लीला वर्णन और भारत के महान रसायनवेत्ता नागार्जुन, ये आप पढ़ेंगे। और साथ ही नवंबर के लास्ट वीक में आपके होंगे स्टूडेंट असेसमेंट 2, ये भी 20 नंबर का होगा। इसमें आपको अक्टूबर और नवंबर का सिलेबस करना होगा।
दिसंबर में आपको वसंत भाग 1 का पाठ करना होगा नौकर और वन के मार्ग में। फिर आपकी जनवरी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आपकी जो है वो विंटर वेकेशंस हो जाएंगी। और इसके साथ ही आपको फिर नैतिक शिक्षा में से करना है रंगों का त्यौहार होली, और नैतिक शिक्षा में से ही इतिहास का अनमोल रतन पन्नाधाय, नैतिक शिक्षा से ही शिष्टाचार। और आपको जनवरी के लास्ट वीक में फिर से आपका असेसमेंट स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट 3 होगा, और इसमें आपको जो है दिसंबर और जनवरी का जो सिलेबस है वो आएगा। फरवरी में आपको बसंत भाग 1 का करना है संत श्रोमणी रविदास, राम का राज्याभिषेक, जन जन को यही संदेश, नशा मुक्त हो देश, नैतिक शिक्षा मुझे ये अच्छा नहीं लगता, और दोहराई करनी है संपूर्ण पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षा। ये आपको मार्च में करनी है, यानी कि मार्च में जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आपको दोहराई करते रहना है। प्यारे बच्चों, ये जो छठी क्लास होती है ये बेस होती है। आपको सबसे पहले काम तो हिंदी अच्छे से लिखनी और पढ़नी सीखनी है। जो हमारे पेपर अब सेट किए जाते हैं वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए कि आपने कौन कौन सी जो क्षमताएं हैं वो हासिल कर ली हैं। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी हिंदी पढ़ना और लिखना सीखकर अपने पाठ के ज़रिए से पढ़िए, तो आपके पास हिंदी विषय का एक समृद्ध विषय होगा, समृद्ध विषय, समृद्ध वोकैबुलरी के साथ, जिसे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप बहुत अच्छे ढंग से अलंकृत भाषा का रूप धारण करते हुए बहुत अच्छे ढंग से लच्छेदार भाषा बोल पाएंगे, दूसरे पर अपना प्रभाव भी छोड़ पाएंगे। तो हमारी तो यही आशा है कि आप अच्छे से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, अपने माँ बाप का, अपने अध्यापकों का, अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा।